आज हम पढ़ेंगे हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। देखो, जब भी हम कोई किसी भी सॉइल में, किसी भी क्रॉप फील्ड में या कहीं पर भी अगर कुछ क्रॉप्स को ग्रो करते हैं तो वहां के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो यूज्ड अप हो जाते हैं। राइट जब न्यूट्रिएंट्स यूज्ड अप हो गए, इसका मतलब कि वहां पर वो जो भी न्यूट्रिएंट है उसकी डेफिशिएंसी होगी। राइट तो जब भी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी होती है तो वापस से हम उस न्यूट्रिएंट्स को कैसे ला सकते हैं उस पर्टिकुलर सॉइल में, ये हमें देखना है। ओके, तो रिप्लेनिश का मतलब क्या होता है? वापस लेके आना। तो न्यूट्रिएंट्स को हम कैसे वापस ला सकते हैं हम वो देखेंगे। ओके, देखो, जो भी फार्मर्स होते हैं वो अपनी फील्ड में मैन्योर स्प्रेड करते हैं। ठीक है, मैन्योर मतलब वो जो खाद जिसको हम बोलते हैं, जो काउ डंग से बनता है या बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को कंपोस्ट पिट में डाल करके जो बनता है। राइट तो मैन्योर एक तरह से ये ऑर्गेनिक चीज हो गई, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। ठीक है, जो भी ऑर्गेनिक चीजों से प्रिपेयर किया गया होता है, नॉर्मली जिसको हम खाद बोलते हैं, ठीक है, वो होता है मैन्योर। या फिर फर्टिलाइजर्स जो केमिकल बेस्ड होता है। राइट जो इंडस्ट्रीज में प्रिपेयर किया जाता है, फैक्ट्रीज में केमिकल बेस्ड, उनको हम बोलेंगे फर्टिलाइजर्स। तो मैन्योर या फर्टिलाइजर्स हमेशा जो फार्मर्स होते हैं या गार्डनर्स होते हैं वो अपने क्रॉप फील्ड में, लॉन्स में या पॉट्स में डालते रहते हैं। राइट आपने भी आपके घर में देखा होगा, अगर आपके घर में प्लांट्स आपने रखे हैं, अगर गार्डनर है तो वो डालेगा, मम्मी पापा जो भी टेक केयर करते हैं प्लांट्स के, वो कभी ना कभी थोड़े बहुत फर्टिलाइजर्स या मैन्योर प्लांट में, प्लांट के पॉट्स में, लॉन्स वगैरह में डालते रहते हैं। राइट देखो, ये क्यों डालते हैं? सो दैट कि जो भी कमी है न्यूट्रिएंट की वो थोड़ी पूरी हो जाए। राइट जो भी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट है वो वापस से उस सॉइल में आ जाए। अब प्लांट्स क्या करते हैं, कैसे प्लांट्स वो यूज अप करते हैं मिनरल्स को? देखो, प्लांट्स अब्सॉर्ब करते हैं जो भी मिनरल्स होता है या न्यूट्रिएंट्स होता है उस पर्टिकुलर सॉइल में, उसे रूट के थ्रू प्लांट्स अब्सॉर्ब करते हैं। ठीक है, इसीलिए जो उनका अमाउंट है सॉइल में धीरे धीरे से कम होता रहता है, क्योंकि प्लांट उसे यूज कर रहे हैं अपने लिए, राइट अपनी ग्रोथ के लिए। अब जो भी फर्टिलाइजर्स हैं और मैन्योर्स हैं उनमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन होता है, पोटेशियम होता है, फॉस्फोरस होता है। ओके, ये बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स में, जो कि उस सॉइल की हर एक टाइप की न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी को पूरा करेगा। ओके, नाउ ये जो भी न्यूट्रिएंट हम ऐड कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप वेट करो कि कब ये सॉइल कंप्लीटली डेफिशिएंट हो रहा है फिर हम एक साथ इकट्ठे ही सारा न्यूट्रिएंट, सारा जो भी फर्टिलाइजर है या मैन्योर है हमारे पास वो ऐड करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना होता। ये जो भी हमें न्यूट्रिएंट्स ऐड करने होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स को इन द फॉर्म ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स टाइम टू टाइम हमें ऐड करते रहना चाहिए, थोड़े थोड़े समय पर ऐड करते रहना चाहिए, जिससे कि वो जो सॉइल है वो एनरिच रहे, वो सॉइल की डेफिशिएंसी पूरी होती रहे। Okay, now usually crop plants absorb a lot of nitrogen and the soil becomes deficient in nitrogen। जितने भी क्रॉप प्लांट्स होते हैं, जैसे कि क्रॉप प्लांट्स इन द सेंस जैसे वीट की का क्रॉप हो गया, पैडी क्रॉप हो गया, मेज हो गया, बार्ले हो गया, ये सब के जो क्रॉप्स होते हैं वो बहुत ज्यादा नाइट्रोजन को यूज अप करते हैं। राइट तो दे नीड द नाइट्रोजन इन द सोल्यूबल फॉर्म। सोल्यूबल फॉर्म इन द सेंस कि वो सॉल्यूबल रहे, पानी में आपने घोला, सॉइल के अंदर डाल दिया, वो जल्दी से सॉइल उसको अब्सॉर्ब करेगा एंड देन वो वापस से सॉइल में से प्लांट्स अब्सॉर्ब कर पाएंगे, जो क्रॉप्स है वो अब्सॉर्ब कर पाएंगे। राइट तो जब भी हमें नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को पूरा करना है इन द सॉइल, तो वहां पर नाइट्रोजन एक सल्यूबल फॉर्म में चाहिए। ऐसा नहीं कि आप नाइट्रोजन के जो छोटे छोटे ग्रेन्स के फॉर्म में मिलते हैं या नाइट्रोजन के क्रिस्टल्स है वो ले आके आप पूरे क्रॉप फील्ड में डालो। नहीं, नाइट्रोजन हमेशा सल्यूबल फॉर्म में होना चाहिए। ओके, तो देखो, एक बैक्टीरियम होता है राइजोबियम, एक बैक्टीरियम, बैक्टीरियम मतलब बैक्टीरिया। ओके, बैक्टीरिया या फिर बैक्टीरियम, अगर आप बैक्टीरिया बोल रहे हो तो वो प्लूरल हुआ, बैक्टीरियम इज द सिंगुलर। ओके, सो एक बैक्टीरियम होता है जिसका नाम है राइजोबियम, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ले सकता है एंड देन उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन मतलब कि नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, फ्रॉम द एयर,
ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से लेगा एंड उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, एक ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करेगा जिसको प्लांट्स और सॉइल यूज कर सकते हैं। ओके लेकिन ये जो राइजोबियम है ये अपना फूड खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकता। ओके इट मीन्स ये अपने फूड के लिए किसी ना किसी पर डिपेंडेंट होता है। ओके तो बेसिकली ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है ना ये क्या करता है कि जितने भी लेग्यूमिनस प्लांट हैं, जो लेग्यूम्स हैं, लेग्यूमिनस प्लांट मतलब लेग्यूमिनस प्लांट, लेग्यूमिनस प्लांट मतलब कि ऐसे प्लांट जो पल्सेस वाले मेनली होते हैं, ठीक है, पल्सेस वाले जो मेनली प्लांट होते हैं उनको हम लेग्यूमिनस प्लांट बोलते हैं, या लेग्यूम्स, उन क्रॉप्स को, पल्सेस वाली जो क्रॉप्स होती है उनको लेग्यूम्स बोला जाता है। राइट तो ऐसे ये जो बैक्टीरिया है, द बैक्टीरियम राइजोबियम, दिस लिव्स इन द रूट्स ऑफ लेग्यूम्स, जितने भी दाल वाली फसलें हैं उनमें रहते हैं, जैसे कि रूट्स ऑफ द ग्राम्स, रूट्स ऑफ पीज, मूंग, बीन्स एंड अदर लेग्यूम्स, बाकी जो भी लेग्यूम्स होते हैं उनकी जो जड़ें होती हैं उन जड़ों में ये राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है। एंड देखो ये अब जड़ों में रहता है, रूट्स में रहता है, वहां पर क्या करता है, ये जो राइजोबियम है रूट से अपना फूड लेता है, क्योंकि राइजोबियम अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकता। राइट तो दे लिव इन अ म्यूचुअल रिलेशनशिप, रूट और राइजोबियम ये दोनों म्यूचुअल रिलेशनशिप को फॉलो करते हैं। एंड जो राइजोबियम है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को लेता है, एक यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है जिसे सॉइल और प्लांट्स यूज कर सके, एंड बदले में रूट से अपना फूड लेता है। ओके तो ये जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है ना इसे हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, सिम्बायोसिस, सिम्बायोसिस। ओके या फिर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। नाउ ये जो लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट्स में रह रहा है बैक्टीरिया राइजोबियम, ये राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर के यूज को कम कर देगा वहां पर जहां पर लेग्यूमिनस प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं। सपोज एक कोई क्रॉप फील्ड है, एक छोटा सा खेत का टुकड़ा है, इसमें फार्मर लेग्यूमिनस प्लांट्स जैसे दाल वाली फसलें जैसे कि चने को, ग्राम्स को, पीज को उगाता है, तो इस फील्ड में नाइट्रोजन की जो कमी है वो लेग्यूमिनस प्लांट ही कंप्लीट कर देगा, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं पड़ेगी या बिल्कुल ना के बराबर पड़ेगी। राइट तो लेग्यूमिनस प्लांट्स क्या कर सकता है, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर के यूज को डिक्रीज कर सकता है। ओके ये सारे तरीके हैं जिससे कि किसी भी सॉइल में हम जो भी न्यूट्रिएंट एंड मिनरल्स की कमी है उसको वापस से रिप्लेनिश कर सकते हैं। राइट इसके अलावा और भी बहुत सारे नेचुरल, बहुत सारे और भी तरीके होते हैं क्या, जैसे नेचुरल तरीका भी कुछ ना कुछ होता है, जैसे कि बहुत सारी नेचुरल साइकिल्स होती हैं डिकम्पोजिशन की जो नेचर में अकर होती हैं। राइट वो साइकिल क्या है, सपोज ऑटम सीजन में पेड़ पौधे क्या होते हैं, उनकी पत्तियां पूरी पूरी तरह से झड़ जाती हैं। राइट तो वो जो पत्तियां गिरती हैं वो ग्राउंड पर जाती हैं, ग्राउंड पर क्या होंगी, फिर से वो डिकम्पोज होंगी, जो सारी लीव्स डिकम्पोज होती हैं तो उनके अंदर जो कुछ भी मिनरल्स है वो वापस से डिकम्पोज होने के बाद सॉइल में अब्सॉर्ब हो जाएगा। राइट तो अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज सम नेचुरल साइकिल्स ऑफ डिकम्पोजिशन जो होता है वो भी हेल्प करता है सॉइल के रिप्लेनिशमेंट में। ठीक है अपार्ट फ्रॉम दिस और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे वेदरिंग ऑफ रॉक, वेदरिंग ऑफ रॉक। अब ये वेदरिंग ऑफ रॉक्स क्या होता है, देखो जो बड़ी बड़ी चट्टाने होती हैं वो बड़ी बड़ी चट्टाने धीरे धीरे टाइम के साथ अपने आप टूटती जाती हैं। राइट वो होता है वेदरिंग ऑफ रॉक। वेदरिंग ऑफ रॉक का मतलब कि बड़ी बड़ी चट्टानों का छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना। जब ये बहुत बड़े बड़े से रॉक्स टूटते हैं, स्प्लिट होते हैं, तो उनमें बहुत सारे ऐसे मिनरल्स होते हैं, तो जहां पर भी इनके जो छोटे छोटे बिल्कुल छोटे छोटे से पीसेस होते हैं, जहां पर भी वो रॉक के पीसेस जाते हैं वहां पर जो न्यूट्रिएंट है वो रिप्लेनिश होता है, न्यूट्रिएंट और मिनरल्स। राइट तो वेदरिंग ऑफ रॉक भी एक नेचुरल तरीका होता है जिससे कि सॉइल की रिप्लेनिशमेंट हो पाती है। अपार्ट फ्रॉम दिस बहुत सारे एनिमल्स होते हैं और प्लांट्स होते हैं जो मर जाते हैं। राइट तो जब वो whenever these plants and animals die, ओके जब भी ये प्लांट और एनिमल डाई होते हैं तो उनका जो भी रिमेन होता है, बॉडी का रिमेन होता है, वो डिकम्पोज होता है और
मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स वापस से रिप्लेनिश होता है इन दैट पर्टिकुलर सॉइल जहां पर भी ये इनका डिकम्पोजिशन हो रहा है। सपोज कोई सा भी एक एनिमल है, वो डेड हो गया, उसको हमने क्या किया, हमने उसको मिट्टी के अंदर बरी कर दिया इन द सॉइल। तो जब हमने उसको बरी किया, उसके बाद उसकी बॉडी में डिकम्पोजिशन होगा, बॉडी डिकम्पोज हुई, जितनी भी ऑर्गेनिक मटेरियल होगा, न्यूट्रिएंट्स होंगे, मिनरल्स होंगे उस पर्टिकुलर एनिमल की बॉडी के अंदर, वो सारा डिकम्पोज होके सॉइल में अब्जॉर्ब होगा एंड उस पर्टिकुलर एरिया की जो सॉइल है वो वापस से रिप्लेनिश हो जाएगी। राइट तो ये सब कुछ तरीके हैं जो अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज सॉइल रिप्लेनिशमेंट में भी हेल्प करते हैं। ओके